हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये सेशन, क्योंकि इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों के पास जा चुका है। दैट इज डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट और कुछ रूल्स हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। ओके, बीच बीच में थोड़ा गैप लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो आज इसमें जो और मेन कंसेप्ट है जो आपके काम आएंगे फिजिक्स के अंदर, उन पे भी हम फोकस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें मैं एक सीट भी आपको दूंगा, डीपीपी दूंगा, उसमें काफी क्वेश्चन मैं डालूंगा, उनकी आप रिटेन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहीं पे कोई तकलीफ होती है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे से शेयर करेंगे, मेरे को बताएंगे, उनको मैं सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। बट एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को ये सीखने के लिए भाई साल लग जाता है पूरा कंप्लीट सीखने के लिए। तो हम तो इसको जस्ट 2, 3, 4 डेज में सीखना चाहते हैं। तो सोचो आपने भी कम से कम काफी इसमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे लास्ट तक ये कंसेप्ट आपके माइंड में बने रहे और फिजिक्स हमारे लिए इजी बन जाए, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो हमने अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है एंड व्हाट इज द रियलिस्टिक मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, कहां कहां पे यूज होता है, रेट निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए, सब पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, आज हम बात करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सम एनी आज हम बात करने वाले डिफरेंशिएशन ऑफ सम अदर फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो यार सबसे पहला जो मैं यहां पे यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैं बात करने वाला हूं, एज वेल एज लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग की फॉर्म में होता है, आप सब जानते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपो पूरा लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ये वेव टाइप की बन रही है, आप समझ जा रहे हैं यार, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब फंक्शन आने वाले हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑब्वियसली आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूं, तो जैसे आपको दे दिया साइन थीटा, या साइन एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल टी भी हो सकता है, एंगल एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, व्हाटएवर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मेन है, हम उसी की बात करेंगे। सारे फंक्शन की यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ जो हमारे लिए यूज होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी दे दिया, ठीक है, या लॉग ऑफ ए टी प्लस बी दे दिया, समथिंग लाइक दैट, या डायरेक्ट लॉग टी ही लिख दिया, या लॉग एक्स स्क्वायर लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है, वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई की फॉर्म में, है ना। तो ई की पावर में एक्स हो गया, ई की पावर में टी हो गया, ई की पावर में ए टी प्लस बी हो गया, कुछ भी हो सकता है, ई की पावर में टी स्क्वायर हो गया, इस तरीके से। पहले मैंने आपको बता दिया कैसे दिखेंगे। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, व्हाट आर द रूल्स टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, एक सिंगल वेरिएबल जो डिपेंड करते हैं, एक फंक्शन उन पे डिपेंड कर रहा है, उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहले इसके कंसेप्ट देखते हैं एंड इन पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इनके पर्टिकुलर रूल क्या बनाए गए हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बॉस? लेट्स सी, है ना। इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले, देन लॉगरिथमिक, देन एक्सपोनेंशियल। बस इतनी सी सफिशिएंट नॉलेज अगर आपको होगी तो हम फोड़ेंगे, बढ़िया से पकड़ के फोड़ेंगे, है ना। फिजिक्स में आने वाले सारे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 3 फंक्शन की डिस्कशन करेंगे, इससे ज्यादा हमें फिजिक्स के लिए जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहला फंक्शन y इज इक्वल टू, मैंने लिखा साइन ऑफ, साइन फंक्शन होगा और ये डिपेंड कर रहा है टी, टाइम लिख लो, या साइन थीटा लिख लो, या साइन एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। ये वेरिएबल ही है, ये इसका एंगल टी भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू चेंज करो, साइन चेंज हो जाएगा, साइन की वैल्यू चेंज, थीटा की वैल्यू चेंज करो, ये चेंज हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। और ये फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई, मतलब वाई का विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ टी है तो टी लिखना है ना, ये अलग अलग मैंने लिख लिया, आंसर तो सबका सेम ही आएगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए यार सर वहां पे तो आपने टी लिया था, यहाँ पे तो एक्स है, तो भाई क्या फर्क पड़ता है, जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर यहाँ टी है तो यहाँ टी लिखेगी, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने करना है। ओके, अब क्या करें सर, देखो भाई हम लिखेंगे डी ओवर डी टी, और ये जो वाई है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे साइन ओवर साइन टी, ठीक है। तो ये बोलता है डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, और इसको प्रूव करने के बाद मैथमेटिक्स में यहाँ थ्योरम होती है जिनकी हेल्प से हम इनको प्रूव करते हैं, उनका रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे, वही हमारे लिए जरूरी है।
आप सबने पढ़ा होगा। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत बेहतरीन होने वाली है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है दोस्तों कॉस टी, बस ये याद रखेंगे। यानी डी वाई ओवर डी टी जो आएगा साइन टी का वो आएगा कॉस टी, यानी साइन कॉज में बदल जाता है, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, अगर आप इसको लिखोगे सर तो आप लिखोगे डी वाई ओवर डी थीटा लिख देंगे बस यहाँ पे टी की जगह, और ये साइन का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो कॉस थीटा, टी की जगह बस ये आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहते हो तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, और यहाँ जाएगा कॉस एक्स। बस एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है जो करोड़ों की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, लोग मान के चलते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो पता होगा। भाई बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि इस चीज पे ध्यान नहीं देते। मैथ वालों अगर जो बच्चे होते हैं वो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई वो इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दैट सर। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, हाँ, एक चीज हमें पता चल गई है, ये तभी पॉसिबल है जब साइन की पावर 1 हो और साइन के साथ जो टी लिखा है टी वो सिंगल हो, उसका मल्टीप्लाई में कुछ और नहीं होना चाहिए, 1 है, 1 ही होना चाहिए। ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। साइन का कॉज हुआ है, उसका जो एंगल था उसकी जो टी पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। अब कैसे सर, देखो, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू साइन ऑफ 2t, सपोज करो अगर साइन 2t हुआ तब क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी, वाई की जगह लिख देंगे क्या सर, देखो डी ओवर डी टी, मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2t, ठीक है। ये मैं साइन का कर रहा हूं, है ना, साइन का कर रहा हूं, लेकिन अगर साइन की पावर तो 1 ही है, वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसका जो कोफिशिएंट है टी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 2 है, इसीलिए मल्टीप्लाई करो और डिफरेंशिएशन ऑफ इसके एंगल का भी करो। चेन रूल बन गया कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ इसके एंगल का भी करना होता है। यहां इसलिए नहीं करते क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 1 होता है तो कॉस टी ही रहेगा। अब आप देखो, जब आप इस पूरे का कर रहे होंगे साइन का तो ये कॉस में बदल जाएगा और जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा इनटू, बस जैसे यहाँ साइन टी था कॉस टी हो गया, यहाँ साइन 2t है तो यहाँ कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब आप करोगे, ये आपने कर चुके हो, टी की पावर 1 है, 2 एज इट इज रहेगा इनटू 1, तो आंसर आ गया 2 cos 2t। ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ध्यान से समझियो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते हैं बॉस, ध्यान से। y इक्वल टू मैंने लिखा, ठीक है सर, साइन ऑफ, ठीक है ना, मैंने लिख दिया साइन ऑफ 2t प्लस 1। अब आप इजीली समझ जाएंगे कि यार सर dy ओवर dt पहले साइन का करेंगे, पूरा साइन की पावर चूंकि 1 है तो ये तुरंत कॉज में बदल जाएगा एज इट इज। फिर चूंकि इसका एंगल t नहीं है, 2t प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई करके इसका भी करेंगे, इसके अंदर घुसो, ब्रैकेट लगाओ, अगर ब्रैकेट लगाए पहले 2t का करो तो 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये बच गया 2 cos 2t प्लस 1। थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। पहले साइन का करते हैं फिर उसके एंगल का मल्टीप्लाई करके उसका भी करते हैं, ये लिख के मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। इससे टिपिकल बहुत रेयर होगा कि इससे टिपिकल फंक्शन आएगा, बट आ गया तो मैं कैसे बता रहा हूं वो आप ध्यान देंगे कैसे आएगा। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज दैट सर, व्हाट इज दैट। अगर दोस्तों कहीं ऐसा आ गया, कैसे सर, 4 साइन ऑफ स्क्वायर 3t। अब इससे आपको और बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी, क्या सर, देखो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dt, तो पहले इसको देखो 4 साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब साइन का करेंगे, लेकिन चांदी मेरे, लेकिन आप फंस गए यहाँ पे, कैसे सर, अब साइन की पावर भी दे दी है, एंगल 3t है लेकिन पावर 2 है, यहाँ पावर 1 थी तो डायरेक्ट ये कॉज बन गया था। पहले पावर का करना पड़ेगा, और पावर का रूल सेम रहता है, अगर साइन की पावर 2 है तो पहले 2 को सामने लाओ, इनटू साइन एज इट इज लिखो, और 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो 1 बचेगा। ये पावर का हुआ है, अभी इनटू करते जाओ, इनटू। अब साइन का करेंगे, अब साइन का करेंगे, पावर को भूल जाओ, साइन 3t का हो जाएगा cos 3t इनटू, हो सकता है दिमाग में एक बार ना जाए लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले क्या किया, पावर का किया एज इट इज, जैसे पहले सीखा था, पावर आ गया ही, साइन एज इट इज लिखा और उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके 1 बचा। अभी पावर का हुआ, साइन को हमने छेड़ा भी नहीं। अब साइन का करेंगे, साइन का होता है कॉज एज एंगल एज इट इज। अब एंगल का करेंगे इसका, है ना, इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे d ओवर dt इंटू 3t, इसका भी करेंगे। देखो तो क्या बना, देखो 8 साइन 3t,
ठीक है सर, इनटू ये एज इट इज कॉज 3t इनटू ये आएगा 3, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि t का 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 3 इंटू 8 दैट इज 24 साइन ऑफ 3t इंटू कॉज ऑफ 3t महाराज, ऐसे आप लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो उसको। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। इसको और अच्छे से अगर रिजल्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो, अगर मन की नजरों से चाह रहे हो, उसको देखना चाह रहे हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है, एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, वो क्या सर, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद करो। अगर साइन का एंगल जो है थीटा वही कॉज का और ये मल्टीप्लाई में हो और इनके सामने 2 लिखा हो तो इस फंक्शन को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं डबल एंगल के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बनाने के लिए यानी dy ओवर dt जो आया मेरे पास, इसको मैं क्या लिखूंगा 2, देखो साइन 3t इंटू कॉस 3t, एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम है इनके सामने 2 करो, 24 को क्या लिख सकते हो आप 12 इंटू 2, तो आप लिख लेंगे 12 इंटू 2 साइन ऑफ 3t इंटू कॉस ऑफ 3t, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फंक्शन। नाउ यू कैन से दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज 12 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, और थीटा ऑलरेडी 3t है तो इंटू 3t लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 12 कॉस ऑफ 60, ये अगर ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन है तो इस तरीके से आपने यहां तक कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे फिजिक्स में इतना लेंथ में वो नहीं जाएगा, इतना डेप्थ में भी नहीं जाएगा, बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि जब पावर 1 होती है, टी का कोफिशिएंट 1 होता है तो डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देते हैं, लेकिन पावर अगर चेंज हो जाए या उसका एंगल का कोफिशिएंट चेंज हो जाए तो पहले साइन का करेंगे फिर उसके एंगल का भी करेंगे, इतना याद रख लेना, ठीक है। सिंपल साइन का कॉस होता है, सिंपल है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है बॉस, चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। ओके, तो मेन कंसेप्ट समझ गए होंगे आप, नो प्रॉब्लम। अब कॉज पे आ जाते हैं, तो फिर से वही चेक करो, कॉज की पावर मस्ट बी 1 एंड टी का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, तो ये कॉज टी है, टी इसका एंगल है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये नॉन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नॉन है। प्रूफ करने के बाद तो कॉज हमेशा माइनस साइन टी बनाता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ये होगा, ठीक है। ये तब है जब ये कंडीशन है दिस, अगर पावर चेंज होगी तो पावर का भी करना पड़ेगा, चेन रूल बना देंगे, ठीक है। चलो भाई एग्जांपल चेक करें। चलो, अगर y इक्वल टू आपको दिया मैंने cos ऑफ 3t, तो नो प्रॉब्लम, तो मैं लिखूंगा dy ओवर dt इक्वल टू cos को देखो पहले, cos का क्योंकि इसकी पावर 1 है तो डायरेक्ट cos का कर दो, कितना हो गया सर, sin 3t हो गया, और माइनस मत भूलना, ठीक है, इनटू चूंकि इसका t का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है, 3 है, तो इसका भी करना पड़ेगा d ओवर dt इंटू 3t, मल्टीप्लाई में करते जाना। अब देखो माइनस साइन ऑफ 3t इंटू 3 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, t की पावर 1 है, इसका 1 हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो इसको लिख सकते हो माइनस 3 साइन ऑफ 3t, सिंपल, दिस इज योर आंसर। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बेसिक सा आ रहा है बॉस, कैसे करना है, कैसे यूज करना है, ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। एक और ले लो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, एक और ले लो बॉस। अगर उसने बोला y इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्यूब ले लो, नहीं स्क्वायर ही ले लेते हैं, स्क्वायर और 3t ले लेते हैं। अब कॉज का स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो ये डील करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। व्हाट इज दैट सर, तो आप लिखोगे dy ओवर dt, तो मैंने अभी बताया जब पावर 1 से ज्यादा हो तो पहले पावर को उड़ाओ, तो पावर को पहले लिख लो, इंटू कॉज एज इट इज लिखो, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो 1 ही बचेगा। अभी तो पावर का किया है, इंटू कॉज का करना पड़ेगा, d ओवर dt इंटू कॉज ऑफ 3t, इंटू इसके एंगल का करना पड़ेगा, d ओवर dt इंटू 3t, ठीक है, बस इससे आगे कुछ है नहीं। तो इसको थोड़ा सा देखो, 2 cos 3t हो गया, बिल्कुल सर, और cos का होता है माइनस साइन 3t आ जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, और 3t का यहाँ 3 बचेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, जो भी बचा है 2 इंटू 3 6, और माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos 3t इंटू यहाँ बचेगा साइन ऑफ 3t, ठीक है, ये बचेगा। और इससे भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप मेरे को करके बताना, जैसे मैंने अभी 24 वाला बताया था, इससे आगे अगर आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो मेरे को बताना। डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है भाई, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना, इतना बेसिक सा आपने याद रखना है, सिंपल है। अब हम देखेंगे tan थीटा या tan t या tan x, है ना, यहाँ पे t की जगह थीटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना बेसिक पहले आप याद रखो, इसका यूज कैसे करेंगे ना न्यूमेरिकल में सीखेंगे, यार क्या बात कर रहे हो, इसका यूज कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस में सीखेंगे,
जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे किस तरीके से आपने इनका यूज करना है। ओके ओके, इसको लास्ट फंक्शन है, यहाँ पे हम सेकेंड की बात नहीं करेंगे, कोसिकेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी यूज होगा भी नहीं, बहुत रेयर होता है, आप इसको याद रखें। अगर tan t है या tan थीटा है या tan x है, फिर से 10 की पावर 1 और इसका कोफिशिएंट है t केवल, उसका कोफिशिएंट जो t का मल्टीप्लाई है वो 1 ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो नॉन है, इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट, इसका फॉर्मूला, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो d/dt y की जगह लिखोगे tan t, और 10 को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है secant ऑफ स्क्वायर t, बस थीटा होगा तो यहाँ थीटा लिख देना, x होगा तो x यहाँ लिख देना, थीटा वहां लिख देना, सिंपल, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है जस्ट, है ना, कहीं यूज होगा तो देख लेंगे, वरना बहुत रेयर यूज होता है, साइन कोस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनके रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इस पे, है ना, जो जरूरी है ना हमारे लिए, जो यूज होंगे उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। यू कैन राइट डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें पता है क्या होगा, लेट्स सी y जो है ना वो लिखा है log ऑफ t। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेते हैं, log ऑफ t है ये, ठीक है, यानी log जो है और इसका जो वेरिएबल है जिस पे डिपेंड कर रहा है वो t है, t चेंज करो log की वैल्यू चेंज हो जाएगी, t 1 2 3 4 5 जो भी रखोगे आप उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, dy/dt, याद रखना हमेशा जब इसको हम प्रूव करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, log जो है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जिसके ब्रैकेट में जो लिखा होता है, log t लिखा है जैसे, या log 2t लिखा है जैसे, या log 3t लिखा है जैसे, है ना, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो भी होगा वो 1/t हो जाएगा, मतलब 1/समथिंग, ये जो भी होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन होता है, सिंपल। अच्छा सर, अगर ये होता तो हम लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ y/dt, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/, इसको उठा के नीचे पटक दो, इसका जो होगा dy/dt 1/3t लिख दो, मतलब जो भी उसका कोफिशिएंट है वहां पे, है ना, जो भी उसका वैल्यू वहां पे दे रखा है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, 1/समथिंग लिख देते हैं, दैट्स इट, है ना। और कैसे सर, अगर आपको दे दिया log ऑफ 2t+3, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे dy/dt, या t है ना, तो इसको छोड़ो, ये उठाओ और 1/ लिख दो 2t+3। ठीक है, अब यहां एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा बस, व्हाट इज दैट सर, चूंकि यहां पे इसकी जो वैल्यू है ये, है ना, जो वेरिएबल है वो सिंगल है, उसकी पावर भी 1 है, उसका कोफिशिएंट भी 1 है, यहां 2t है, ठीक है, वहां 2t है और यहां 3t है, इसलिए मैंने 2t यहां लिख दिया है। अब एक चीज हम यहां मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है सर, अब ध्यान से समझना, आपने पूछा भी नहीं, चूंकि यहाँ पे t का कोफिशिएंट 2 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझना बात को, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3t। ठीक है, पहले फंक्शन जो वेरिएबल है उसको पूरे फंक्शन का क्या, लॉग का ये नीचे चला जाता है, और अगर t का कोफिशिएंट मल्टीपल में 1 से ज्यादा है तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर बनेगा 2t का हो जाएगा 2, तो 2/2t और आंसर आ जाएगा आपके पास 1/t, ये बनेगा आंसर। ठीक है ना, ये बनेगा। इसका क्या आएगा सर, देखो 1/3t पहले से है, 3t का हो जाएगा 3 कैंसिल, ये भी आएगा 1/t। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा चुके होंगे, लॉग का ये डिनोमिनेटर में चला गया, लेकिन डिफरेंशिएशन तो हमें अंदर वाले का भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा सर, ये एज इट इज रखो 2t+3 इंटू पहले इसका करो अंदर, तो 2t, t की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर आ गया दोस्तों 2/2t+3, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से डील करना है, ठीक है ना, इस तरीके से डील करना है अपने इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत आपको होने वाली है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है एक्चुअली हमारे लिए, तो उसी पे आपने फोकस करना है मस्त तरीके से। ठीक है, अच्छा सर अब क्या करेंगे, क्या और करेंगे, मैं और दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आपने बढ़िया तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते रहना है। ओके गाइस, सो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया कि क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूँ फटाक से, जिससे आप उड़ा सके घर पे जाके। लॉग ऑफ, बस ध्यान रखना ये लॉग है, एलन फंक्शन है, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है सर, कुछ भी मैं वैल्यूज अगर आपको दूं, आपने कैसे उनको डील करना है, जैसे 4t दिया, इसका डिफरेंशिएशन बताना मेरे को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लॉग ऑफ आपको दिया मैंने 4/t,
ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताना मेरे को, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। उड़ाना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, क्या दे दूं मैं आपको, 2t-1। हाँ सर ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को बताना। तो इस टाइप के फंक्शन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। बस बेसिक पता होना चाहिए कि लॉग का बेसिक ये है, फिर अगर इसका मल्टीपल कुछ और है 1 के अलावा तो उसका भी करते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे अभी चेन रूल सीखा था हमने, दैट इज द फंक्शन। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डील करना, और वन डायमेंशनल मोशन जब हम करेंगे, अभी जो लेक्चर नेक्स्ट आपके पास आने वाले हैं उनमें तो भाई मस्त तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस फंक्शन का यूज करके, एसी में इन फंक्शंस का यूज करके मस्त तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई आपको अभी से सीखना है, सारे कंसेप्ट आपके अभी से क्लियर होने चाहिए। ओके, सो दिस इज द लास्ट फंक्शन, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, e रेज टू पावर में t लिखा है, थीटा लिखा है, x लिखा है, कुछ भी है, तो आपसे बोला है इसको डिफरेंशिएट करो, तो चूंकि ये y के इक्वल है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखेंगे d ओवर dt और y की जगह लिख देंगे e की पावर t। आप ध्यान से समझना क्या है मेन पॉइंट, अगर e की पावर में जो t है उसकी पावर भी 1 है और उसका कोफिशिएंट भी 1 है, मतलब उसके मल्टीप्लाई में भी कोई नंबर नहीं है, तो इसको एज इट इज होते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों जिसका डिफरेंशिएशन नहीं बदलता, e की पावर t रहेगा। दिस इज प्रूव्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ओके। तो e की पावर t है, e की पावर t रहेगा, ये एक ऐसा फंक्शन है। लेकिन ये तो हो गया इसका रिजल्ट, लेकिन अगर सर हमें ऐसा दे दिया जाए e की पावर 2t हो, हाँ अब देखो जरा, तो आप लिखेंगे dy ओवर dt, ठीक है सर। पहले इसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि फंक्शन जो है वो पहले फंक्शन का जब करते हो तो सेम रहता है, तो पहले फंक्शन का कर दो, क्योंकि आपने देखा इसकी पावर में जो t है ना उसके मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो आप लिख देंगे डायरेक्ट e की पावर 2t एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन आपने करना है, क्योंकि e का तो ये हो गया फंक्शन का, तो ये तो ये हो गया। अब इसकी पावर का भी करेंगे इंटू 2t, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यार सर इसको लिख देंगे 2t इंटू t का 1 हो जाएगा, बचेगा 2, तो आंसर आ गया 2e की पावर 2t। कुछ लॉजिक समझ में आया बॉस? कुछ लॉजिक समझ में आया? यस यस यस। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर, ये लिख लो आप अल्फा t, ठीक है, माइनस अल्फा t माइनस कुछ भी लिख लो यार, लाइक 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसका करते हैं सर, तो मैंने देखा यार e का फंक्शन है, इसका तो एज इट इज रहेगा, तो हम जब लिख देंगे ना dy ओवर dt, तो इसको एज इट इज लिख दो, अल्फा t माइनस 2 एज इट इज हो गया, इनटू चूंकि इसकी पावर t नहीं है ना, उसमें कुछ और भी टर्म्स है तो उनका करना पड़ेगा, तो इनका करने के, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पावर अल्फा t माइनस 2 एज वेल, तो ये आ जाएगा e की पावर अल्फा t माइनस 2 इनटू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, t का 1 हो जाएगा, अल्फा कुछ कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो अल्फा ही रहेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हो जाएगा 0, तो आंसर आपके पास बन गया अल्फा इंटू e की पावर अल्फा t माइनस 2। दिस इज योर आंसर। कुछ आ रहा है, आइडिया लग रहा है? ये बहुत यूज होने वाला है, ये बहुत यूज होने वाला है। y इज इक्वल टू मैंने लिखा a e की पावर, सपोज करो मैंने लिखा a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, लिख लिया ऐसे, एक फंक्शन दे दिया, तो इसमें दो फंक्शन है, एक ही है, तो दोनों का कर देंगे यार डिफरेंशिएशन, हमारा क्या जा रहा है बॉस, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब देखो थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, चूंकि इसकी मल्टीप्लाई में 1 था तो डायरेक्ट लिख दिया इतना, लेकिन जब इसका किया तो इसको एज इट इज तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये सेम रहता है। इसकी पावर का जब किया तो इसकी पावर में t की पावर 1 है तो 2 बचेगा, तो 2 ही आएगा आंसर में, देखो 2 आ गया, समझ गया? मतलब इस कोफिशिएंट को उठा के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर थोड़ा समझ पा रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे सर? इसका तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इसमें t की पावर 1 है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। ऐसे भी ट्रिक आपको मिल जाएंगी लास्ट में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इधर आओ जरा, जब हम इसका करेंगे ना dy ओवर dt, पहले ये एज इट इज लिख दो, ये एक a कोई कांस्टेंट है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, b कोई कांस्टेंट है, बीटा कोई कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज लिख दो पूरा फंक्शन, ठीक है, इनटू, चूंकि फंक्शन तो एज इट इज रहता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन इसकी पावर है माइनस अल्फा टी, अगर इसको डिफरेंशिएट भी ना करो तो t का कोफिशिएंट माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, बस यही तो सीख रहे हैं बार बार, या d ओवर dt इंटू माइनस अल्फा टी हो गया, प्लस इसको एज इट इज लिख दो b e की पावर बीटा टी इंटू डी ओवर डी टी इंटू इसकी पावर है बीटा टी, तो देखो अपने आप आंसर आएगा a एज इट इज है और t का 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा बचेगा तो माइनस अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ b है तो b और यहाँ से बीटा आएगा, बीटा इंटू बी
टी का 1 हो जाएगा और ई बचेगा बीटा टी, बस यही हो गया, यही हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही कंसेप्ट समझना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे क्या है। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं जिनकी प्रैक्टिस आपने धुआंधार तरीके से कर लेनी है, एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, 4e की पावर माइनस 4t पहला क्वेश्चन, दूसरा 2e की पावर माइनस 2t प्लस 2, ठीक है, तीसरा y इक्वल टू 4 प्लस 3e की पावर माइनस अल्फा t। ठीक है, अल्फा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये आ गया y इक्वल टू e की पावर माइनस 3t प्लस 2। इस तरीके के फंक्शन आपको गिवन हो सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, कंसेप्ट अप्लाई करें मस्त तरीके से। ठीक है, बाकी सीट्स में कुछ क्वेश्चंस और मैं दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक बढ़िया सिचुएशन में उनका यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर। इतनी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है मस्त तरीके से बॉस। तो कहीं भी कोई दिक्कत होगी अगेन आप मेरे को बोल सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, पर ये आपको फिजिक्स से ज्यादा आना चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको मैं फिर बोल रहा हूँ फिजिक्स से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके ओके गाइस, सो ये प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं इसको। यहाँ दो, ये जो फंक्शन होगा ना, ये दो तरीके की क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, u और v। सर ये u क्या है? u भी एक फंक्शन होगा जो x पे डिपेंड करेगा सेम वेरिएबल पे, और v भी एक फंक्शन होगा जो x पे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, सपोज करो u की वैल्यू में यहाँ ले लूँ साइन ऑफ t और v की वैल्यू ले लूँ यहाँ केवल t। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टी लिखा है तो ये अलजेब्रिक है। इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो इनको आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वैसे तो एक रूल इसमें आइलेट रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, बट उतना उस तरीके से क्वेश्चंस आपके इसमें बनेंगे नहीं, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सर, जैसे ये फंक्शन है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो आप सेकेंड फंक्शन। तो सिंपल प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है दोस्तों, आप लिख सकते हो डी वाई ओवर डी टी। चूंकि ये फंक्शन ऑलरेडी x पे डिपेंड कर रहे हैं तो x लिख लो, t होगा तो t लिख लेंगे। ठीक है, अब पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज रखना है, इनटू डिफरेंशिएशन करना है सेकंड वाले का, जो सेकंड होगा ये v का, फिर प्लस लगाना है, फिर v को एज इट इज रखना है, इनटू डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का। बस ये है कॉन्सेप्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है बॉस, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये रूल है आपका, जब भी प्रोडक्ट में हो दो फंक्शन इस तरीके से, दो अलग अलग फंक्शन सेम वेरिएबल वाले प्रोडक्ट में है तो इस तरीके से आप डील करेंगे। फॉर एग्जांपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू जस्ट चेक आउट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, y इक्वल टू आपने लिया टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टी। अब आप खुद देखो, ठीक है, आप खुद देखो, ये अलजेब्रिक हो गया और ये साइन टी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं, और ये मल्टीप्लाई में है। तो जब वो मल्टीप्लाई में हो ना, दो अलग अलग फंक्शन जो सेम वेरिएबल पे डिपेंड करे, ये टी है और ये भी टी है। ठीक है, तो कैसे करना है, यहां लिखेंगे डी वाई और चूंकि टी है तो डी टी। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। अभी रूल हम यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, जो रूल होता है कि इसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का कंसेप्ट क्या बताता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रखेंगे टी स्क्वायर, इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले का, उसको अंदर लिख देंगे टी, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन बाहर रखेंगे यानी साइन टी, और डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों फर्स्ट वाले का यानी टी स्क्वायर। ठीक है, कूल, आप कर लो बस, जो है फिर वो तो हमने सीख ही रखा है रूल। तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है साइन की और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ये आ गया, प्लस साइन टी एज इट इज रहेगा, बाहर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके टी बचेगा। बस हो गया आंसर। तो सिंपली आप लिख सकते हो टी स्क्वायर कॉस टी प्लस 2t पहले लिख लो इंटू साइन ऑफ टी। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर हुआ कैसे करना है, मस्त तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। एक और ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम गाइज, एक और ले लेते हैं। y इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर t, ठीक है ना, t इंटू e की पावर t ले लेते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड। सपोज करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अप्लाई करो डी वाई ओवर डी टी। ठीक है सर, फर्स्ट को बाहर रखेंगे, ये रहा रूल, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका सर, अंदर वाले का और सेकंड को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सर फर्स्ट वाले का। वो तरीकी
और तेरे की बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज दैट सर? अब ये तो हमें पता है e की पावर t है और t का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये e की पावर t ही रहेगा। और यहाँ e की पावर t एज इट इज है क्योंकि बाहर इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, और t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो t इंटू e की पावर t प्लस e की पावर t। यहाँ पे भी e की पावर t, यहाँ वैसे तो हो गया, कॉमन ले सकते हो, कॉमन अंदर बचेगा t प्लस 1। खत्म कहानी, खत्म कहानी बॉस। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, प्रैक्टिस कर लियो। ठीक है बॉस, करके बताइयो मेरे को कि सर हमने कर लिया, बता दे लियो यार, देखो बता दिया करो यार, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन टी इंटू, है ना, टी स्क्वायर ले लिया मैंने, ऐसे करा तो नहीं दिया मैंने? अच्छा करा दिया है बॉस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर, t इंटू साइन टी ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, कॉज टी, ठीक है, e की पावर t इंटू कॉज टी ले लेता हूँ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, ठीक है, t इंटू कॉज ऑफ t ही ले लेता हूँ। बस इतने आप कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। आपने अप्लाई करना सीखना, अगर कहीं सिचुएशन आती है तो आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो, हैंडल करनी आनी चाहिए। ठीक है सर, तो भाई ये रूल आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे जब ये फंक्शन रेशियो में होते हैं, है ना, तो रेशियो में किस तरीके से इनका एप्लीकेशन करना है ये देखना है। ओके सो ये आपका रूल है यहाँ पे, जिसमें रेशियो में है फंक्शन, कोई फंक्शन यू है जिसमें मैंने नाम लिखे हैं, मतलब कि एक फंक्शन ये है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा या टी पे या थीटा पे, फिर एक फंक्शन और अलग से है वो भी एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा या टी पे या थीटा पे, जो भी आपको मानना है, बट ये रेशियो में प्रोडक्ट की बजाय। तो सर ऐसे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अगर ये एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वेरिएबल इनका एक्स है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने u बाई वी लिखा है, v बाई यू लिख लो आप। ठीक है, इसको पता है क्या करो, v बाई यू लिखो। वैसे तो ये ऐसे भी कर सकते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, v बाई यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सर, देखो, तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसको फर्स्ट मानो, और ये जो न्यूमरेटर में है इसको सेकंड मानो। यही करना है, यही करना है, जो डिनोमिनेटर में है इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, जब इसको करेंगे तो u एज इट इज रहेगा, यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, इसको फर्स्ट मान लिया आपने, इनटू डिफरेंशिएशन करो सेकंड का जो न्यूमरेटर में है। ठीक है, फिर माइनस लगाना है यहाँ पे, ध्यान रखना माइनस, फिर सेकंड वाला बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले का। ठीक है, और डिवाइड में जो ये फर्स्ट है जो नीचे है डिनोमिनेटर वाला, उसका स्क्वायर भी करना है, यानी जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका स्क्वायर भी करना है। ये बन गया रूल, ये बन गया आपका रूल, है ना, ये बन गया आपका रूल। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा मैंने dt लिख दिया क्या? ठीक है, ये x था तो x नहीं लिखा है, अभी तो किया ही नहीं। ठीक है ना, अभी तो किया ही नहीं बॉस। तो क्या करोगे, अब इसको और अच्छे से लिख लो। फर्स्ट किसको माना है, u को, तो u भी एक x का ही फंक्शन है, इनटू हो जाएगा dv ओवर dt ऑफ v। ठीक है, t नहीं, अच्छा t ही लिखा है मैंने यार, तो इसको x लिख लो, इसको x लिख लो। ठीक है, चूंकि ये x का फंक्शन लिख दिया मैंने, यहाँ पे t भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, माइनस v, सेकंड की जगह जाएगा v, और इसको लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ u, और नीचे जो u है डिनोमिनेटर में उसका ही स्क्वायर करना होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर करना होता है, ये आपका फॉर्मूला बन गया dy ओवर dx। क्लियर है बॉस? बस ये रूल आप याद रखेंगे, मजा आ जाएगा, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसका यूज करके आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत जगह आएंगे यार, बहुत सारे चैप्टर आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे जब इसका यूज होगा, वहां पे आपको याद दिला दूंगा कि ये यहाँ पे ऐसे यूज होना है। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है e की पावर x ओवर सपोज करो साइन ऑफ x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली, तो ये रेशियो में हो गए, और ये e भी x पे डिपेंड कर रहा है, साइन भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो भाई, इसको मान लेना फर्स्ट, इसको मान लेना सेकंड, नो प्रॉब्लम। तो क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले रखेंगे साइन x, ठीक है भाई, पहले रखेंगे साइन x इनटू d ओवर dx। ठीक है, d ओवर dx किसका करना है, जिसको सेकंड माना है, ex का, रूल यही बोलता है, ऊपर पढ़ लो। फिर माइनस साइन x, e की पावर x को बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएशन करना है साइन x का। ठीक है, और डिवाइड में नीचे साइन x है, तो साइन x का होल स्क्वायर भी करना है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा, देखो साइन x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, एज इट इज लिख दो। माइनस माइनस व्हाट इज दैट, दिस इज e की पावर x इंटू साइन का हो जाता है cos x, देखो साइन का, और डिवाइड में साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। बस इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x बाहर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x,
और नीचे बच गया साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है ना, ये बन गया आपके पास, तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से फंक्शन हो सकते हैं, आप उनका यूज करें बढ़िया तरीके से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ठीक है बॉस। तो इतना आपने याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू मैंने दिया t e की पावर t, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू मैंने दिया sin t ओवर t, ऐसा फंक्शन दे सकता हूं मैं, या सिंपल t ही दे दिया यार, t स्क्वायर लिखा है यहाँ, t स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन भी हो सकता है, इसको आप कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सारे कंसेप्ट हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशिएशन अब आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो कैसे क्रैक करना है। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया था। द रेट है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, जो शीट मैं आपको दूंगा वो आपको मिल जाएगी, और उसके क्वेश्चंस आपने लगाने हैं, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे हो जाएगा अगर बेसिक मैथमेटिक्स में आप स्ट्रॉन्ग हो गए। कैसी बात कर रहे हो कि आप फिजिक्स में फंसोगे या कैलकुलेशन में फंसोगे, इम्पॉसिबल गाइस, ठीक है ना। जो इनको स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा वो फंसेगा, ऑब्वियसली है ना, वो फंसेगा, ठीक है। ग्राफ की नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की नॉलेज आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। इस बात पे आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स आपको बहुत इजी लगेगी, आई गारंटी गाइस, मैं आपके साथ हूं, आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।